इसे तरह लड़ी बंगला साहब भी चलती, 15 दिन पिछे से, इस वास्ते 15-20 दिन बाद भोग पिया। जदों लड़ीवार कथा दे सुखमनी साहब चल रही सी, उदों दास ने किधरे 2 पंक्तियां दिते 15-20 दिन ला दिते। उंज मैं एक अष्टपदी एक टाइम च रोज कर देंदा सी, पर 2 पंक्तियां ने ऐसा मैनू रोकया, मैं 15 दिन अगे नहीं जा सकिया। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है होना ही सी हुक्म। अद की ये पिछले साल की गल है। बंगला साहब तो कथा करके जो मैं आ रहा, सीढ़ियां तो उतर रहा, एक बड़ा ही चोटी का लिखा रही है नामवर, जिहदे लेख हिंदी दे चोटी दे अखबारां च अक्सर छपते रहंदे ने। बड़ा मन्निया प्रतिष्ठित बंदा, 5-7 बंदियां दे नाल उन्हें मैनू घेर लिया ते कहने लगे, ज्ञानी जी सानू कई साल पहले थोड़ी वो कथा जो 15 दिन तुसी कीती सी, वो याद भी है तो टेप भी कीती सी। जो होआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तुसी ये आख्या सी और सानू चंगा लग्या सी। हुक्म दी वाकई जिहड़ी तस्वीर है वो सानू समझ चाहिए, पर हुण 84 और 83-84 2 सालां दे तुसी सारे देश भ्रमण करके आख्या जो होया है कौम नाल नहीं होना चाहिए सी, जो होया है ये गलत होया है, और इस कहने नाल थानू सजा भी मिली, थोड़े ते केस भी बने। कहंदे ये दोरंगी साडी समझ च नहीं आई थोड़ी। उदों कहंदे सी तुसी जो होआ वो वत्सो जाने, जो हो गया होना ही सी। फिर सार बल देश का भ्रमण कर करके आखदे रहे जो होया है गलत होया है, ये सही नहीं होया। मैनू कहने लगे 15 दिन की थोड़ी कथा ठीक सी या ये ठीक है, पहले ये फैसला करके सानू दस दो, असीं ओ मन लईए। यकीन जानो मैं अपनी जिंदगी च पहली दफा महसूस किया कि चोटी दे सियाणे मनुखां च मैं घिर गया ते मेरे कोल कोई जवाब नहीं। वाकई मैं आख्या सी जो होया है गलत होया है, सही नहीं होया। और 15 दिन मैं ये भी कथा की सी, उस तो अगे फिर प्रकरण बदल गए सन कि जो हो हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है तो होना ही सी, हुक्म है। तो जो हुक्म नू समझ लेंदा है, परमात्मा नू समझ लेंदा है, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाद। उसने परमात्मा दा भेद जान लिया, उदे राज नू समझ गया। जिसने हुक्म नू समझ लिया तो हुक्म नू मन लिया। उन्होंने दे हाथ दे कागज भी सन, मेरे बोल नोट भी करना चाहते सन, तो मैनू ये भी पता सी कल नू इन्होंने छाप भी देने ने। तो मैनू घबराहट भी हुई। मैनू कहने लगे असी कोई लंबी चौड़ी थोड़े नाल गल नहीं करनी, एने वो जो 15 दिन तुसी कथा की सी वो ठीक है या हुण तुसी जिहड़ा बोले हो ये ठीक है, बस एने असी जानना चाहते हैं, होर कुछ नहीं। क्योंकि दोवें मुखालफ ने। उदों तुसी आख्या सी जो हो जाता है, जो हो गया है ये होना ही सी, हुक्म है। ते हुण तुसी आख्या जो हो गया है ये गलत होया है, ये सही नहीं होया। कहते तुसी ओही हो, जबान थोड़ी ओही है, पर बोल एक नहीं ने। तुसी दसो वो ठीक सी या ये? आखिर दोवां च कोई एक ठीक हो सकता है, क्योंकि दोवें मुखालफ गल्लां ने, दोहां दा आपस दे संगम नहीं है। शायद उसे दिन ही मैनू पता चलिया कि अरदास किसनू कहंदे ने, तो मैं उपरे ढंग नाल ही अरदास कीती होनी है, जद कीती होनी। उस दिन दिल चों निकली, मैं कि हे गुरु हरकृष्ण जी, तेरी चौखट ते मैं खड़िया ते तू ते गुंगे दे सिर ते छड़ी रख के उहदे कोल गीता दे अर्थ करा लए सन। ऐ बड़े चोटी दे विद्वान ने, तो मैं फस गया, अपने कोल जवाब नहीं बनता। ते जे जवाब ना बनया तो पातशाह मैं तेरे दर दा झाड़ू बरदार तेरी गल सुनाना।
अज मेरी लज्जा रखनी है, इन्हां कोल मैं अज सुरखरू होना चाहिए, अज बेइज्जत नहीं होना चाहता। अरदास कितनी गहरी जा सकती है ये मैनू उस दिन पता चलिया, उंज नहीं। जिंदगी भावें मेरी सारी लंघ गई सी, कोई जब तब इतना गहरा नहीं जाता, कोई साधना इतनी गहरी नहीं जाती जितनी गहरी अरदास चली जाती। शायद इसे वास्ते ही गुरु का हुक्म है अरदास तो लाजमी करनी है, अरदास दे शामिल होना है। अंदरों अरदास निकली, मैं कि महाराज वो छड़ी जरा इधर भी फेर दे, अपने कोल जवाब नहीं है। तो जब मैं एक कबूल करदा तो एक ते झूठ हो गया, तेरे दर्दा झाड़ू बरदार ते साबित हो गया झूठ बोलना, गलत बयान नहीं करदा। यकीन जानो मैं पहली दफा देखा अरदास कबूल हुई। इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं उन्होंने गरज के आख्या, मैं दोवें जो आख्या ठीक आख्या, उदों भी ठीक आख्या सी, हुण भी ठीक आख्या। मैं कहा मैं उदों भी सही आख्या सी, हुण भी सही आख्या। कहने के किस तरह हो सकता है? उदों तुसी आख्या सी जो हो गया है ये हुक्म है परमात्मा का, इनू मन ले। ते हुण तुसी ये आख्या जो हो गया है ये नहीं होना चाहिए सी। मैं कहा इस तरह है, जो होया है कौम नाल मैं मनदा होना ही सी, ऐसा होना ही सी, पर कौम दे अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी। मेरे पैरों दे थल्ले किसी ने बलदी हुई अग रख दी, मैं ऐसा समझदा होना ही सी, पर मेरे मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी। मैं फिर दोहरावा जो मैं उदाहरण दिता, भाई मेरे रस्ते च किसी ने अग बिछा दी, मैं मनदा ऐसा होना ही सी, मैनू चल नहीं सी, पर अग ते चलदियां मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, होना ही सी। जो हो गया है ये होना ही सी, मैं मनदा, पर रोस पैदा हो गया, ये निकलना ही सी, रोस होना ही सी, इनू भी हुक्म मन लो। मैं उदों भी जो आख्या सी उन्हों भी हुक्म मन लो, जो हुण मैं आख्या इनू भी हुक्म मन लो। पैरों थल्ले मेरे अग किसी ने रखनी सी, मैं फिर दोहरा दिया, मैं समझदा ये अग रखनी सी किसी ने, ये अग पहनी सी, ऐसा होना ही सी, पर मुंहों चीख निकल गई, निकलनी सी, रोस निकल गया, निकलना ही सी। हसदिया मैनू कहन लगे असी ते संगल लैके आए सी थानू फसान लई, तुसी ते तोड़ दिते। मैं कि मैं दोवें वक्त ठीक आख्या सी, रोस निकल गया, निकल जाता है। चंदन नू भी ज्यादा रगड़ो वो भी गर्म हो जाता है। ये तो ऐसा है, जे किसी का जबर होना सी, होना ही सी, ऐसा होना सी, शायद कौम दे कर्म, पर रोस पैदा हो गया है और मुंह ऐसे बोल निकल गए, निकलने सन, ये भी एक हुक्म। वो हंसदे हुए चले गए, मैं पौड़ियां ते फिर मत्था टेकिया, मैं कहा बाबा तू मेरी लज्जा रख देती, गल बन गई। जो हुआ वो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तत्ती तवी ते बैठना सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कहते हुक्म, पर 6वें रूप ने तलवार खिंच ली, हुक्म। ऐसा भी होना सी, 6वें गुरु नानक के अंदर रोस पैदा हो गया, होना ही सी, ये भी एक हुक्म। ये उस वक्त दे जहांगीर नू भी कबूल ना होया, उन्हें 6वें पातशाह नू पकड़ के ग्वालियर दे किले दे कैद कर दिता सी। ये नहीं कबूल होंदा सताधारी नू, ऐसा सिलसिला जो है चले आ रहा। तो क्रांति दा रंग भरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, उन्होंने पीरी दे नाल मीरी नू जोड़ दिता। उसने उन्हां दी देन, जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, अक्सर देखे ने जिहड़े बादशाह ने केवल बादशाह होंदे ने, दरवेश नहीं होंदे, और जिहड़े दरवेश होंदे ने केवल दरवेश होंदे ने, बादशाह नहीं होंदे।
पर नंद लाल कहते जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वेखदा, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। इते बाहरों बादशाह अंदरों दरवेश है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने मोतियां दी माला पहन लई, सीस ते कलगी ला लई, घोड़ियां दी असवारी, हुक्मनामे जारी कर दिते। आइंदा तो सिख जो नजराना मैनू भेंट करन शस्त्र लिया। जुल्म दी इंतहा हो गई।